नमस्कार। आज हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ गणित कक्षा 7 का। देखिए, इसमें अध्याय 1 है पूर्णांक यानी इंटीगर्स। इसमें चैप्टर प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए, आप लोगों के सामने प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो निम्नलिखित यानी नीचे दिए हुए यानी नीचे लिखे हुए शब्दों को कहेंगे निम्नलिखित। पूर्णांक पूर्णांक हम उसे कहेंगे जो धन में भी हो, धनात्मक हो, निगेटिव हो और शून्य हो, उसे कहेंगे पूर्णांक। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती की संख्या, और शून्य तथा ऋणात्मक में जैसे -1 -2 -3 -4, इन सभी को कहेंगे पूर्णांक। और उसके बाद है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, उसके बाद बड़ा लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे और सबसे अंत में सबसे बड़ा लिखेंगे, तो इसे कहेंगे आरोही क्रम में। तो नीचे जो पूर्णांक है, जो भी अंक है, उसे आरोही क्रम में सजाना है, यानी सबसे छोटा लिखेंगे। तो देखिएगा, पहला नंबर पर है -20 -15 3 0 -4 5। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? तो ऋणात्मक में से छोटा होता है ना। देखिए यहाँ पर -20 है, यानी -20 यानी 20 कर्जा लिया है, ऋण लिया है। यहाँ पर -15 यानी 15 को कर्जा लिया है। यहाँ पर 3 है यानी धनात्मक में है। यहाँ पर 0 -4 है यानी 4 कर्जा लिया है। उसके बाद 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे छोटा कौन है? जो सबसे ज़्यादा ऋण में हो, नकारात्मक में हो, तो सबसे छोटा हो गया, तो -20 हो गया। उसके बाद है -15 4 0 3 और 5, यानी इन सभी में बड़ा 5 हो गया और सबसे छोटा -20 हो गया है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है -37 34 -102 0 -52 -4 -5। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? जो सबसे छोटा कौन रहेगा? जो ऋणात्मक में सबसे बड़ा रहेगा। तो ऋणात्मक में सबसे बड़ा है -102, तो यहाँ लिख देंगे -102। उसके बाद है -52, तो 52 लिखा जाएगा। उसके बाद है -37, तो यहाँ पर -37 हो जाएगा। उसके बाद है -5, तो -5 -4 0 और 34 है। तो इसमें सबसे बड़ा 34 है और सबसे छोटा -102 है। तो कृपया आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी निम्नलिखित जो भी नीचे अंक दिया गया है, यानी पूर्णांक हम उसे कहेंगे जो गिनती की संख्या शून्य और ऋणात्मक संख्या आए, उसे कहेंगे पूर्णांक। यानी गिनती की संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और शून्य आए तथा ऋणात्मक में जैसे -1 -2 -3, ये सभी आए, तो इसे कहेंगे पूर्णांक। और इसे हम अवरोही क्रम में सजाना है, यानी व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में इसमें सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे अंत में सबसे छोटा लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है 20 -2 0 -5 15 11। तो इसमें धनात्मक में जो भी बड़ा रहेगा वो बड़ा अंक, और ऋणात्मक में जो माइनस में रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा। तो देखिए, सबसे बड़ा है 20, तो यहाँ 20 ले देंगे। इसके बाद है 15 लिखा जाएगा। उसके बाद है 11 लिखा जाएगा। उसके बाद है 0 हो जाएगा। -2, यहाँ पर -2 हो गया। -5 -5 हो गया, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा हो गया -5 और सबसे बड़ा हो गया 20। तो कृपया आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखिए, दूसरे नंबर पर है यहाँ पर है 31 -121 -99 54 0 3, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा है 54, तो यहाँ पर 54 लिख देंगे। इसके बाद है 31, तो यहाँ पर 31 लिखा जाएगा। उसके बाद 0 है, 0 लिखा जाएगा। -3 है, -3 हो गया। -99 लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है -121। माइनस में जो अंक जितना बड़ा रहता है वो उतना ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा हो गया 54,
ठीक है। और सबसे छोटा हो गया -121, क्योंकि ये ऋणात्मक में है, कर्जा लिया हुआ है, तो इसलिए ये छोटा हो गया है। तो कृपया आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न करता है कि उपयुक्त संकेत तो क्या ग्रेटर दैन, लेस दैन, इज इक्वल टू से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर देखिएगा पहला नंबर पर है कि -8 -5, तो इसमें बड़ा कौन है, तो ऋणात्मक में जो कम ऋण लिया है ना वो बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर -8 यानी 8 कर्जा लिया है, इसमें 5 कर्जा लिया है, तो कौन बड़ा है, तो कम कर्जा लेने वाला बड़ा है और ज़्यादा कर्जा लेने वाला छोटा है। तो यहाँ पर हो गया लेस दैन, -8 इज लेस दैन -5, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है -3 + 7, तो इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। और यहाँ पर है -12, तो कौन बड़ा है, 4 बड़ा है कि -12 बड़ा है, तो यहाँ पर -12 यानी कर्जा नहीं लिया है, इसलिए 4 बड़ा होगा, तो यहाँ पर होगा इज ग्रेटर दैन, ठीक है। उसके बाद है तीसरे नंबर पर, यहाँ पर है 39 + -24, यहाँ पर रिक्त स्थान पर है। उसके बाद है 15, ठीक है। यहाँ पर हम जोड़ेंगे कि 9 में से 4 खर्च कितना आ जाएगा 5, और 3 में से 2 खर्च तो कितना आ जाएगा, तो 1, यहाँ पर 15 आ गया, और राइट साइड में भी 15 है, तो यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू, यानी दोनों साइड बराबर है, इसलिए यहाँ पर इज इक्वल टू हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर इज इक्वल टू हो गया, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पर है -201, उसके बाद है +79, उसके बाद है 63, ठीक है। तो सबसे पहले LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हम देख लेंगे। उसके बाद RHS देखेंगे यानी राइट हैंड साइड देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में -201 है, उसके बाद +79 है, उसके बाद 63 है। इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा आंसर -59, ठीक है। इसके बाद हम RHS की ओर जाएंगे तो यानी राइट हैंड साइड, इसमें है -299, 189 + 51, इससे हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर -59 आ जाएगा। तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में -79 आ गया, और RHS यानी राइट हैंड साइड में -79 आ गया यहाँ, इसलिए यहाँ पर इज इक्वल टू भराएगा। क्या भराएगा, इज इक्वल टू। इसके बाद है 14 प्लस, यहाँ पर है 14 है, ठीक है, और यहाँ पर है 5 + 6, ठीक है। यहाँ पर है रिक्त स्थान, 5 और 6 कितना होता है 11 ना, तो कौन बड़ा है, 14 बड़ा है कि 11 बड़ा है, तो 14 बड़ा है, तो इज इक्वल टू भराएगा। क्या होगा, 14 इज इक्वल टू 11। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न करता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। यहाँ पर पैटर्न पता करना है और उसे लिखना है। तो देखिएगा चौथा प्रश्न का पहला नंबर पर है 7, 3, -1, -4। कुछ पैटर्न पता चल रहा है, कम हो रहा है। 7 में से कितना कम करेंगे, 3 आएगा, तो 4, ठीक है। 7 में से 4 खर्चा करेंगे तो 3 आएगा, और 3 में से 4 कम करेंगे तो -1 आएगा, और -1 में 4 कम करेंगे तो -5 आएगा, और -5 में 4 कम करेंगे तो कितना आएगा -9, और -9 में 4 कम करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा -13 आएगा। -13 में 4 कम करेंगे तो कितना आंसर आएगा -17 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, -9, -13, -17, ठीक है। तो 3 पैटर्न आगे पूरा करना था ना, तो यही पहला नंबर का आंसर हो जाएगा -9, -13, -17। तो कृपया आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर है -2, -4, -6, -8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर -2, इसमें कितना कम हो रहा है,
कि बढ़ रहा है तो कम नहीं हो रहा है, ऋणात्मक में बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर 2 कम हो गया। ठीक है, तो -4 हो गया। -4 में 2 और कम करेंगे तो -6, -6 में 2 और कम करेंगे तो -8, -8 में 2 और कम करेंगे तो -10 आ जाएगा। -10 में 2 और कम होगा तो कितना हो जाएगा, -12, -12 में 2 और कम होगा तो -14 आएगा। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा -10, -12, -14। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। देखिए यहाँ पर 15 है। ठीक है, तो 15 में 5 कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। ठीक है, तो 10 हुआ, 10 में 5 और कम होगा तो 5 होगा, 5 में 5 और कम हो गया, 0 आ गया। 0 में 5 कम होगा तो कितना हो जाएगा, -5, -5 में 5 और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10, -10 में 5 और कम करेंगे तो -15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा -5, -10, -15। ठीक है, तो आपको पैटर्न करके पता करके आप इसे लिख सकते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथे नंबर पर। ठीक है, तो चौथे नंबर पर है -11, -11 में उसके बाद है -8 तक, तो बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, तो 11 में है तो माइनस इसमें 3 बढ़ाएंगे। ठीक है, 11 में 3 बढ़ाएंगे तो -8 होगा, -8 में 3 बढ़ाएंगे तो -5 आएगा, -5 में 3 बढ़ाएंगे, 3 जोड़ेंगे तो -2 आ गया। अब -2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1, 1 में 3 और जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो आपका आंसर होगा 1, 4, 7। आपको पैटर्न पता करके इसे आपको लिखना है। उसके बाद 5वें नंबर पर है -5, उसके बाद है -4। तो कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है ना, तो 1 बढ़ रहा है। तो -4 में 1 बढ़ाएंगे तो -3 आएगा, -3 में 1 बढ़ाएंगे तो -2 आएगा, -2 में 1 बढ़ाएंगे तो -1 आएगा, -1 में 1 बढ़ाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में 1 बढ़ाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा -1, 0, 1। यह आपका आंसर हो गया, यानी हर बार 1 बढ़ रहा है। तो कृपया आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर, प्रश्न संख्या 5 है। ठीक है, प्रश्न करता है कि किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर मायावी वर्ग वो होता है जिसमें हर पंक्ति, स्तंभ और विकर्णों का योग समान होता है। यानी पंक्ति यानी सीधे स्तंभ, ठीक, स्तंभ में भी, और तिरछा तिरछी होता है ना, ये भी विकर्ण हो गया। ठीक है, यानी हर तरफ से उसका योग समान हो तो उसे कहेंगे मायावी वर्ग। ठीक है, इसमें हम जांच करते हैं। तो सबसे पहले वर्ग ए में आते हैं। तो फर्स्ट पंक्ति में देखिए 5 है, -1 प्लस मतलब -4, इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 0 आएगा। उसके बाद सेकेंड पंक्ति में -5, 2, 3, इसे हम जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तीसरे पंक्ति में 0, 3, -3, इसे जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी उसके बाद इसी प्रकार स्तंभ, विकर्ण भी 0 देते हैं। इस प्रकार से ये जो वर्ग है ये सो मायावी वर्ग है। कौन सा वर्ग है, मायावी। ठीक है, मायावी वर्ग है, क्योंकि हर तरफ 0 आ रहा है, एक ही अंक आ रहा है ना, इसलिए ये मायावी वर्ग हो गया। अब आते हैं वर्ग 2 की ओर। ठीक है, तो फर्स्ट पंक्ति में है कि 1, -10, 0, इसे हम जोड़ेंगे तो -2 आएगा। सेकेंड पंक्ति में -4, -3, -2, इसे हम जोड़ेंगे तो -9 आ गया। इसके बाद थर्ड पंक्ति में -6, 4, 7, इसे हम जोड़ेंगे तो 5 आया। ठीक है, जो 9 नहीं है। ठीक है, इसलिए ये मायावी नहीं है। तो केवल और केवल वर्ग ए एक मायावी वर्ग है, जबकि वर्ग बी मायावी वर्ग नहीं है। ठीक है, केवल वर्ग ए मायावी वर्ग हुआ ना, इस प्रकार से आप जांच कर सकते हैं। कृपया आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों, अब हम छठे प्रश्न की ओर आगे हैं। प्रश्न करता है कि निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित
किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें छठा का पहला प्रश्न करता है कि उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदु के लिए उपयुक्त संख्या यानी पूर्णांक लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्रम के रूप में सजाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा -14, -12, -10, -8, 4, 0, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, तो अब हमें इसे उपयुक्त संख्या के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर चर के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12। ठीक है, तो हमें ये सूटेबल हुआ। ठीक है, क्योंकि दो के अंक में यूज करेंगे तो -8 के बाद -6 होना चाहिए था ना, तो उसके बाद -6 नहीं है, -2 नहीं है, 2 नहीं है। ठीक है, तो इसी कारण हम दो के रूप में यूज नहीं किए हैं, हम चर के रूप में हम इसको बैठाएंगे। तो -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12, इस प्रकार से ये आंसर होगा। देखिए, छठा का बी प्रश्न है, अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं के आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, उससे बाद बड़ा और सबसे बड़ा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसमें सबसे छोटा है, सबसे छोटा -12 है और बड़ा है से 12 हो गया। ठीक है, देखिए छठा का सी प्रश्न है कि अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, आरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में लिखना है। यहाँ पर सबसे बड़ा लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, सबसे अंत में सबसे छोटा लिखेंगे। यहाँ पर है 12, 8, 4, 0, -4, -8, -12। ठीक है, तो बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हो गया 12, उसके बाद छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा हो जाएगा -12। ठीक है, अब देखिए 7वें प्रश्न की ओर आगे हैं। प्रश्न है कि पूर्णांकों 8, 5, 3, 0, -7, -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो ठीक है, यहाँ पर आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे अंत में सबसे बड़ा। यहाँ पर आरोही क्रम में तो सबसे छोटा कौन है, तो माइनस वाला छोटा होता है ना, तो जो भी अंक बड़ा में माइनस में रहता है वो छोटा होता है। तो -7, -5, -4, 0, 3, 8, इसमें सबसे छोटा -7 है। ठीक है, और सबसे बड़ा हो गया 8 हो गया है। ठीक है, अब हम 8वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि यदि अंक क्रमशः 15, 5, -10, 25, 20 हो तो बढ़ाए अंकों का योग कितना था। ठीक है, यानी कह रहा है कि किसी प्रश्न इस प्रकार से है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, गलत के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों यानी राउंड में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 15, -5, -10, 25 और 20 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना था। ठीक है, तो आप इसे देखिएगा, उत्तर में है योग करेंगे, यानी सबसे पहले 15, ठीक है, उसके बाद -5, -10, 25 और 20, इसे हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ने में देखिए 15 है, इसके बाद प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 25 हो गया, यानी यहाँ पर +20, इसे हम जोड़ेंगे तो आंसर होगा 45। तो आपका आंसर हो गया 45, 45। तो कृपया आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है कि रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यानी 3 डिग्री और कम हो गया ना, तो -5 था
तो 3 डिग्री और कम हो गया, तो -5 में 3 कम यानी -8 डिग्री सेल्सियस हो गया। कब? सोमवार को। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? तो सोमवार को कितना हो जाएगा? -5 था, 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो -5 और -3 तो -8 डिग्री सेल्सियस कम हो, -8 डिग्री सेल्सियस हो गया श्रीनगर का तापमान सोमवार को। उसके बाद मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो -8 था ना सोमवार को, तो मंगलवार 2 डिग्री बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? -6 डिग्री सेल्सियस हो गया। उसके बाद है मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? तो मंगलवार को कितना हो जाएगा? तो सोमवार को -8 और मंगलवार को -6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार हमने लिख लिया हूँ। ठीक है, कि यहाँ पर सोमवार है को -5 डिग्री सेल्सियस था और यह 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो -5 और -3 कितना हो जाएगा? -8। तो मंगलवार को सोमवार के मुकाबले 2 डिग्री बढ़ गया, तो सोमवार को -8 डिग्री सेल्सियस था, इसमें 2 डिग्री बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? -6 डिग्री सेल्सियस। यहाँ देखिएगा सोमवार को -8 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को -6 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये आपका आंसर हो गया। कृपया इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसके बाद 10वां प्रश्न है। प्रश्न करता है कि मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपया जमा करता है और अगले दिन इसमें से 2674 रुपया निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? निकासी के बाद मनोज के खाते की शेष राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यही प्रश्न है। तो मनोज अपने बैंक में कितना रुपया जमा करता है? तो 5,000 रुपया, और उसमें निकालता है कितना? 2674 रुपया, जो ऋणात्मक रूप में है। तो 5,000 में 2674 घटा देंगे, कितना आएगा? 2326 रुपया। ठीक है, तो उत्तर है 2326 रुपया खाते में शेष रहेगा। ये आपका आंसर हो गया। कृपया इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद 11वां प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न करता है कि सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो बिंदु ए है। ठीक है, बिंदु ए से बिंदु बी तक 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर ए से 20 किलोमीटर पूर्व गया। ठीक है, तो हो गया धनात्मक रूप में यहाँ पर +20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में यानी कम हो गया, तो कितना हो गया? -8 हो गया। 20 में से -8 यानी 12 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले ए से बी की ओर गया 20 किलोमीटर, जो हम धनात्मक रूप में लिखेंगे। इसके बाद बी से पश्चिम की ओर गया, इसे हम माइनस में लिखेंगे, तो -8। तो 20 किलोमीटर था, उसके बाद -8 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर। यानी सीमा बिंदु ए से 12 किलोमीटर पूर्व की स्थिति में होगी। यह आपका आंसर हो गया। कृपया आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये है अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 का कंप्लीट प्रश्नोत्तर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।